हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो स्मरण एवं रेखा चित्र विधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर वो नोट्स आप लेना चाहे तो टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास भी कंप्लीट है, लगभग एक दो टॉपिक और बचे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बिना समय गंवाए बात करते हैं स्मरण एवं रेखा चित्र विधा की। तो स्मरण और रेखा चित्र क्या है? तो देखिए, रेखा चित्र अंग्रेजी शब्द स्केच, यानी हम किसी का जो चित्र बनाते हैं तो उसका स्केच बनाते हो से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है चित्रकला। चित्रकला, क्योंकि चित्रकला में क्या करते हैं हम किसी का स्केच, जैसे किसी की फोटो बनानी तो उसका स्केच पहले बनाते हैं, तो वो क्या है, इसका मतलब होता है चित्रकला। स्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक, यानी जो स्मरण जो रेखा चित्र है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा, इनके रेखा चित्र पदम पराग में तथा स्मरण प्रबंध मंजरी, यानी रेखा चित्र है वो पदम पराग है और स्मरण वो प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी, पंडित श्रीराम शर्मा। यानी प्रथम जो ऊपर देखो नाम आया है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। स्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक है वो तो माने जाते पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा। और हिंदी का प्रथम जो रेखा चित्र है वो है बोलती प्रतिमा, जो श्रीराम शर्मा की है 1937। हिंदी का प्रथम स्मरण ये रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा और स्मरण है वो है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त का है। प्रताप नारायण मिश्र को स्मरण है और बाल मुकुंद गुप्त का है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह, ये रेखा चित्र संग्रह पदम पराग, जो किसका है, पदम सिंह का है। ये पदम सिंह ऊपर आए, स्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक वो पदम सिंह, तो पदम सिंह शर्मा। तो यहाँ पर जो ये दो चार लाइनें हैं इनको आपको अच्छे से याद करनी है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। यानी स्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक का नाम आए तब पदम सिंह शर्मा है, ठीक है। रेखा, इनका रेखा चित्र पदम पराग है। अब हिंदी का प्रथम रेखा चित्र नाम आए तो वो बोलती प्रतिमा जो पंडित श्रीराम शर्मा का है। हिंदी का प्रथम स्मरण नाम आए तो प्रताप नारायण मिश्र है। और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह नाम आए, यानी प्रथम रेखा चित्र है वो तो बोलती प्रतिमा और रेखा चित्र संग्रह वो पदम पराग है जो पदम सिंह शर्मा का है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग को अच्छे से याद करना है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, ये इनके स्मरण है। इलाचंद्र जोशी, गोर्गी के स्मरण 1942 ईस्वी, अनुदित रचना है, किसी की मूल रचना किसी दूसरे की है, इन्होंने इनका अनुवाद किया है। पंडित श्रीराम शर्मा, यानी ये छोटे छोटे टॉपिक है जो हम जल्दी जल्दी में कर लेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण इनका वर्णन मिलता नहीं है और नहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेते और जो एकाध जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर गलत हो जाते हैं और वो गलत होने की वजह से हम एग्जाम में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इतना ही डिफरेंट रहता है मेरिट में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक, अगर आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है एग्जाम में तो आपको ये हर टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो पंडित श्रीराम शर्मा, बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी, रेखा चित्र। जंगल के जीव 1949 ईस्वी। फिर नाम आता महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, 1941। स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। पथ के साथी 1956 ईस्वी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। सणदा। बनारसीदास चतुर्वेदी, महापुरुषों की खोज में 1983 ईस्वी। आगे देख। रामवृक्ष वेनीपुरी, मील के पत्थर 1957 ईस्वी। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी। शिव पूजन सहाय 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी। स्मृति शेष 1987 ईस्वी।
देवेंद्र सत्यार्थी 1908 में जन्म हुआ था, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क, मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी। ज्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी। फिर नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र। चेतना के बिंब 1967 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पांव 1962 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोके 1962 ईस्वी। फिर नाम आता अजय स्मृति लेखा 1982 ईस्वी। कृष्णा सोबती, हम हसमत 1977 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स्मरणों के सुमन 1982 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरा बचपन। तो ये इनके एक एक जो है स्मरण, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। ज्यादा इसका लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं, जल्दी में हम देख लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव 2004 ईस्वी। ये बहुत ही शानदार है नंगा तलाई का गांव। तो ये जो हमारी जो स्मरण और जो रेखा चित्र विधा ही, ये इतने ही महत्वपूर्ण जो लेखक थे जिनके मेरे को महत्वपूर्ण लगे और मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।